नमस्कार। सुपर इंडिया न्यूज टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं राजेश आर्य। आइए देखते हैं आज का विशेष समाचार। भ्रष्टाचार पर वार से तिलमिलाया विपक्ष। सिसोदिया के समर्थन में लिखी विपक्षी दलों की चिट्ठी का मर्म यही है कि नेताओं पर रिश्वतखोरी के आरोपों की न तो जांच हो और न ही उनके विरुद्ध कोई कार्रवाई हो। राजनीति भी तमाम विरोधाभासों से भरी हुई है। दिल्ली और पंजाब में सत्तारूढ़ आम आदमी पार्टी यानी आप गांधीवादी अन्ना हजारे के भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन से निकली पार्टी है। लेकिन विडंबना देखिए कि उसका शीर्ष नेतृत्व वित्तीय कदाचार और शराब नीति घोटाले के चलते जेल में बंद है। भ्रष्टाचार संबंधी आरोपों की सत्यता का निर्णय तो न्यायालय ही करेगा, परंतु यह स्थापित सत्य है कि गांधीवादी चिंतन से प्रेरणा पाने का दावा करने वाली आपने दिल्ली में शराब आपूर्ति को सुलभ और सस्ता बनाने का भरकस प्रयास किया था। क्या इसे गांधी जी के सिद्धांतों के अनुरूप कहा जाएगा? आबकारी नीति घोटाले में गिरफ्तार मनीष सिसोदिया के समर्थन में बीते 8 विपक्षी दलों ने प्रधानमंत्री मोदी को पत्र लिखा। यह पत्र कोड में खाज जैसा है। इस चिट्ठी का नितार्थ यही है कि नेताओं पर लगे रिश्वतखोरी के आरोपों की न तो कोई जांच हो और न ही उनके विरुद्ध कोई कानूनी कार्रवाई की जाए। चिट्ठी लिखने वाले ये दल सम को सेकुलर और गांधीवाद से प्रेरित होने का दावा करते हैं। इसके बावजूद वे भूल जाते हैं कि सार्वजनिक जीवन में गांधी जी कितने शुचिता बरतते थे। उन्होंने पुत्र हरिलाल को खोना स्वीकार कर लिया, किंतु उसके लिए वित्तीय सहायता का आग्रह कभी नहीं किया। इस पृष्ठभूमि में नेहरू गांधी वाड्रा, लालू अखिलेश और अब्दुल्ला मुफ्ती आदि राजनीतिक परिवारों की स्थिति क्या है? ये एक बहुत बड़ा प्रश्न है। स्वतंत्रता के बाद कुछ वर्षों तक सार्वजनिक जीवन में शुचिता का अत्यंत महत्व रहा। जब 1957-58 में मुद्रा घोटाले में भारतीय आर्थिकी में भूचाल आया तो मामले में नाम आने पर तत्कालीन वित्त मंत्री टीटी कृष्णाचारी ने इस्तीफा दे दिया। इसी तरह अगस्त 1956 में महबूब नगर में हुई रेल दुर्घटना के बाद तत्कालीन रेल मंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने त्याग पत्र दे दिया। कालांतर में उन नेताओं ने भी इस मर्यादा का अनुसरण किया जो वैचारिक रूप से गांधी दर्शन के निकट रहे हैं। जैन हवाला कांड में भाजपा के अनुभवी नेता लाल कृष्ण आडवाणी का नाम आया तो उन्होंने अपनी राजनीतिक विश्वसनीयता को अक्षुण्ण रखने हेतु ने केवल लोकसभा की सदस्यता से त्याग पत्र दिया, बल्कि बेदाग साबित होने तक दोबारा संसद में न जाने का प्रण भी लिया। अदालतों ने जब आडवाणी को बेदाग घोषित किया तभी उन्होंने 1998 में चुनावी रणनीति में यानी चुनावी राजनीति में वापसी की। इस पृष्ठभूमि में आपको मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पिछले साल मई से जेल में बंद आरोपित सत्येंद्र जैन से त्याग पत्र लेने में 9 माह का समय लग गया। गांधी जी की विरासत पर अपना उत्तराधिकार समझने वाली कांग्रेस ने सत्येंद्र सिसोदिया मामले में आपका साथ देने से परहेज किया। वित्तीय झोल झाल के गंभीर आरोपों से घिरी कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व ही जमानत पर बाहर है। गत वर्ष जून में जब ईडी ने नेशनल हेराल्ड मामले में आरोपित राहुल गांधी को पूछताछ के लिए बुलाया था, तब कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं के साथ तमाम कार्यकर्ताओं ने जमकर विरोध प्रदर्शन किया। इस पृष्ठभूमि में मुझे 27 मार्च 2010 को गुजरात दंगों के मामले में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा गठित एसआईटी द्वारा गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी से पूछताछ का मामला स्मरण हो आता है। तब उनके साथ न कोई भारी भीड़ थी
और नहीं तब कोई प्रदर्शन हुआ था। उनमें उनसे घंटों पूछताछ हुई। वर्ष 2012 में एसआईटी ने मोदी को क्लीन चिट दे दी, जिसे बार बार मिलने वाली चुनौती पर शीर्ष अदालत ने 24 जून 2022 को अंतिम विराम लगा दिया। विपक्षी दलों की चिट्ठी में लगाए आरोपों का मर्म यही है कि मोदी सरकार जांच एजेंसियों का दुरुपयोग कर प्रतिशोधात्मक कार्रवाई कर रही है। क्या ऐसा है? अभी भाजपा शासित कर्नाटक में क्या हुआ? वह भाजपा विधायक एम विरूपक्षप्पा के नौकरशाह बेटे मदल प्रशांत को साबुन डिटर्जेंट बनाने वाली सरकारी कंपनी को कच्चे माल की आपूर्ति सौदे की स्वीकृति देने के बदले 40 लाख रुपए की रिश्वत देते लोकायुक्त की भ्रष्टाचार निरोधक शाखा ने गिरफ्तार किया। उनके यहाँ से करोड़ों की जब्ती हुई। क्या ये सत्य नहीं कि जिस प्रकार भाजपा विधायक के बेटे के पास छापेमारी में करोड़ों रुपए मिले, उसी प्रकार अन्य दलों के विरोधी नेताओं के घरों में भी नोटों का अंबार मिला है? ये भी दिलचस्प है कि जिन दलों ने सिसोदिया के समर्थन में प्रधानमंत्री को पत्र लिखा है, उनमें अधिकांश की छवि भ्रष्टाचार के आरोपों से कलंकित है। बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस शिक्षक भर्ती सहित चिटफंड आदि घोटालों में घिरी हुई है। बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव पर बेनामी संपत्ति के साथ ही रेलवे परियोजना आवंटन में वित्तीय गड़बड़ी करने और IRCTC घोटाले में भी आरोप है। उनके पिता और राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव चारा घोटाले से जुड़े कई मामलों में सजा भी पा चुके हैं। उनकी माता राबड़ी देवी से जमीन के बदले नौकरी देने के मामले में सीबीआई ने हाल में पूछताछ की है। वहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस नेता फारूक अब्दुल्ला पर जम्मू कश्मीर क्रिकेट संघ में करीब 44 करोड़ रुपए की वित्तीय गड़बड़ी का आरोप है, जिसमें ईडी उनकी लगभग 12 करोड़ की संपत्ति जब्त भी कर चुकी है। राकपा प्रमुख शरद पवार को 2016 में आपके मुखिया अरविंद केजरीवाल कालाबाजारी व्यवसायी कह चुके हैं। महाराष्ट्र की उद्धव सरकार में गृह मंत्री रहे अनिल देशमुख हाल में 100 करोड़ रुपए की वसूली मामले में जमानत पर बाहर आए हुए हैं। वहीं राजपा कोटे से मंत्री बने नवाब मलिक लाडिंग आदि मामले में अभी भी जेल में बंद है। स्पष्ट यह है कि विपक्षी दलों की चिट्ठी से मोदी सरकार का भ्रष्टाचार विरोधी अभियान बाधित होने वाला नहीं। वास्तव में भ्रष्टाचार के विरुद्ध मोदी सरकार की यह लड़ाई राजनीतिक प्रतिशोध से प्रेरित न होकर उस चिंतन के खिलाफ है जिसके मूल में सत्ता को केवल धन उगाही का उपक्रम बनाकर नेताओं द्वारा जन कल्याण का पैसा डकारने की मानसिकता है। इसने शोषित वर्ग को तो रसातल में पहुंचाया ही है, साथ ही देश का विकास भी दशकों तक अवरुद्ध किया है। बाकी फैसला जनता के ऊपर है। तो मेरे साथ बने रहे सुपर न्यूज़ टीवी की ब्रेकिंग न्यूज के लिए। नमस्कार, मैं हूं राजेश आर्य।